हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 डिस्कस। तो चैप्टर नंबर 15 तक शॉर्ट हैंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चैप्टर नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे, जिसका पॉइंट नंबर है 73 और पॉइंट है हमारा प्रीफिक्सेस। तो पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए, प्रीफिक्सेस होता क्या है। तो प्रीफिक्सेस का मतलब है कॉन्सोनेंट के शुरुआत में लगना। शुरुआत का पार्ट जो होता है उसको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, मतलब इस चैप्टर में बहुत से प्रीफिक्सेस हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम ए पॉइंट के जरिए डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस कन कन एंड कॉम। तो जो कन एंड कॉम तो हमारी शॉर्ट हैंड है, पूरी साउंड बेस पर है। तो साउंड को आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआत में कन की साउंड और कम की साउंड, कन और कम की साउंड जब भी आएगी शुरुआत में, तो वो डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। डॉट से, डॉट कैसा, ये वाला डॉट। तो कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आ रहा है, जैसे टी स्ट्रोक आ रहा है, टी स्ट्रोक से पहले कन की साउंड आ रही है, तो कन की साउंड के लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे, और कम की साउंड के लिए भी हम डॉट का यूज़ करेंगे। और वोवल की इंडिकेशन जान लें, तो वोवल की इंडिकेशन जो कन की साउंड है, इसके बाद जो साउंड आ रही होगी, जैसे थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो टी कॉन्सोनेंट से थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो उसके लिए हम कॉन्सोनेंट को काटेंगे। अगर कन के बाद फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनाएंगे हम उसको। अगर सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है कन अनकम की साउंड के बाद, तो ऑन द लाइन हमारा कॉन्सोनेंट बनेगा। तो अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो शुरुआत में हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कंडीशन, कंडीशन। तो कंडीशन में साउंड देखिए, पहले कन की साउंड आ रही है, कन के बाद डीशन की साउंड आ रही है। तो डीशन में डीशन में जो आपके वोवल की साउंड आ रही है, डीशन में आपके थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो वर्ड आपका थर्ड प्लेस की वोवल की तरह बनेगा, मतलब ऑनलाइन से कट के आपका बनेगा। कन का डॉट, फिर डी, कर्षण, कंडीशन, थर्ड प्लेस का वोवल यहाँ पे लग जाएगा, लाइन से कट के आपका इसके अंदर वर्ड बनेगा। कन का इसके अंदर आपको शुरुआत में डॉट लग जाएगा, कंडीशन। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल कंडक्ट, कंडक्ट। तो कन की साउंड आ रही है, फिर डी, फिर अ की वोवल की साउंड, सेकंड प्लेस का वोवल है अ का, तो वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। फिर के की साउंड, के के बाद टी की साउंड आ रही है, तो के इसके अंदर आपका हाल हो जाएगा, कंडक्ट। ठीक है, तो जो के है इसके अंदर हाल हुआ है टी की साउंड के लिए, कंडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। तो कन की साउंड, फिर कन, फी के साथ आपके थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आई, तो एफ इसके अंदर लाइन से कट जाएगा। फिर डेंट, डेंट, डी इसके अंदर आपका हाल हो जाएगा टी की साउंड के लिए, कन का इसके अंदर डॉट शुरुआत में लग जाएगा, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर कंसीडर, कंसीडर। तो कन की साउंड, कन के बाद एस डी आर, तो एस डी आर के लिए आपका इस तरह बनता है, हुक वाला रूल है इसके अंदर। तो कन का इसके अंदर शुरुआत में डॉट लगा देंगे। फिर कंसीडर, थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आई, तो वर्ड आपका इसके अंदर लाइन से कट के बनेगा, कंसीडर। ठीक है, क्योंकि एस डी आर के लिए हम ये वाला सर्कल यूज करते हैं। रूल आपने पढ़ा हुआ। कंसीडरेबल लिखना हो तो इसके अंदर आपका एबल यूज हो जाएगा, कंसीडरेबल फ्लो के साथ, कंसीडरेबल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो पहले कन की साउंड आ रही है, फिर टी, फिर न्यू की साउंड आ रही है, तो कन टी न्यू, कंटिन्यू। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका कंटिन्यूड के लिए आपका इसके अंदर डी लग जाएगा और ऊ का दिथोंग लग जाएगा, कंटिन्यूड आपका इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी। तो कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी साउंड को देख के आपको पूरे वर्ड की अंडरलाइन आउटलाइंस को देखना है, फिर आपको वर्ड पूरा बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कंपनी, तो कन की साउंड, फिर कम, एम की साउंड, फिर नी, कम की साउंड,
कन के साथ कम की साउंड आ गई इसके अंदर, कंपनी, नी, कंपनी आपका वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट, कंप्लेंट, तो PL सीरीज, फिर नेक्स्ट में इसके अंदर हुक लग जाएगा, इसके अंदर पूरा स्ट्रोक इसके अंदर हाल्फ हो जाएगा टी की साउंड के लिए, कंप्लेंट। ठीक है, वर्ड आपका बनेगा ऑन द लाइन। तो ये सभी वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हैं, तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, सभी के साउंड्स देखना है कौन सा वर्ड आपकी कौन सी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे आपके कन और कम के दोनों की साउंड्स आपको याद हो जाएं, और कैसे डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है वर्ड्स भी एग्जाम्पल्स ही आपको सारी प्रैक्टिस से लर्न होंगे। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसके बाद आपकी स्पेशल आउटलाइंस आ जाती हैं इसी के अंदर, ए पार्ट के अंदर। तो स्पेशल आउटलाइन है, पहली है आपकी कॉमर्स, कॉमर्स। नेक्स्ट है कमीशन, तो कॉमर्स रिप्रेजेंट किया जाता है के कॉन्सोनेंट MR फिर S से, कॉमर्स। एंड कमीशन रिप्रेजेंट किया जाता है के मिशन, ऑन द लाइन, ये अबव द लाइन बनता है और ये आपका ऑन द लाइन बनता है, इसमें आपका लास्ट में S सर्कल लगा हुआ है, कमीशन एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये दो आपकी स्पेशल आउटलाइंस थी, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दोनों में फ़र्क आपको दोनों में याद रखना है। इसके बाद हम बी पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो बी पॉइंट है कन, कम, कोग। तो ये तीन साउंड कन, कम और कोग की साउंड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, जब आपकी मिडल में आएगी, वर्ड के मिडल में जब आपकी ये साउंड आएगी, तो एक्सप्रेस बाय रिटन टू स्ट्रोक्स क्लोज टू ईच अदर, तो दो स्ट्रोक को आपको क्लोज रखना है। जैसे आपकी पहले एम की साउंड आ गई, ठीक है, एम की वजह से एम और एस की साउंड आ गई, फिर इसके अंदर आपकी बीच में कन की साउंड आ गई, तो कन की साउंड के लिए आप दो कॉन्सोनेंट को डिसजॉइन कर देंगे एंड क्लोज टू ईच अदर बनाएंगे, दोनों को जैसे टी और फिर के की साउंड आ गई। तो ये जो डिसजॉइनिंग है ये आपके कन, कॉम एंड को की साउंड को ऐड कर लेगा वर्ड के अंदर। तो एग्जाम्पल सीख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल है मिसकंडक्ट, तो मिस कंडक्ट, तो मिसकंडक्ट, मिस से पता चल गया इसके अंदर आप थर्ड प्लेस की ओर की साउंड आ रही है मिस में, तो वर्ड आपका इसके अंदर लाइन से कट के बनेगा मिस कंडक्ट। तो मिस आपको पहले बनाना है अबव द लाइन, फिर कंडक्ट की साउंड आई तो कंडक्ट, कन की साउंड आ गई तो कन के लिए हम डिसजॉइन करेंगे, फिर डक्ट इसके अंदर बन जाएगा मिस कंडक्ट। ठीक है, तो जो डिसजॉइन हुआ है इसने कन की साउंड को ऐड कर लिया। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट, तो डिसकनेक्ट, फिर कॉन की साउंड ऐड, फिर एक्ट, जो डिसजॉइन हुआ है इसने कन की साउंड को ऐड कर लिया, डिसकनेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका रिकॉन्सिडर, तो पहले री की साउंड आ रही है तो री बन जाएगा आपका री, फिर कॉन्सिडर आपको बनाना है तो कन के लिए आपका डिसजॉइन फिर सिडर, रिकॉन्सिडर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है डिसकम्फोर्ट, डिसकम्फोर्ट, तो डिस की साउंड आई पहले, डिस कम के लिए आपका डिसजॉइन हो जाएगा, फिर फोर्ट, डिसकम्फोर्ट आपका इस तरह वर्ड बनेगा फोर्ट, डिसकम्फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, तो आई एम आप तो बन जाएगा आपका, फिर कॉन्फिडेंट के लिए आपका डिसजॉइन, फिर फी, फिर डेन, कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है यू विल बी कंपाइल्ड, यू
will be compelled, you will be, तो आपका बन जाएगा compelled के लिए आपका disjoin हो जाएगा be will compelled, you will be compelled। तो ये सभी वर्ड्स हैं जिसके लिए आपको डिसजॉइन करना है। बी पॉइंट के लिए कन और कम और कोक की साउंड के लिए आपको डिसजॉइन का यूज़ करना है। तो सभी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके इसको डिसजॉइन के आपको सभी को रूल्स को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है 74 नंबर पॉइंट, हम पढ़ लेते हैं 73 के बाद। तो ये भी आपका प्रीफिक्स का ही पार्ट है। तो 74 नंबर पॉइंट में है, 74 के 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ए पॉइंट है, इसके अंदर साउंड है एकॉम और एकॉमो, एकॉम और एकॉमो। तो ये दोनों साउंड हैं is expressed by k either joined or disjoined always in the first position। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब ये है जब भी आपकी शुरुआत में एकॉम और एकॉमो की साउंड आएगी तो वो के कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाएगी, ये के कॉन्सोनेंट से, और डिसजॉइन और जॉइन दोनों से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये वो वर्ड पे डिपेंड करता है कि डिसजॉइन करना वर्ड में कि जॉइन करना है। और इसके जो वर्ड बनेंगे, चाहे इसके अंदर थर्ड प्लेस की ओल की साउंड आ रही हो, चाहे फर्स्ट प्लेस की ओल की साउंड आ रही हो, तो इसके अंदर वर्ड आपके अबव द लाइन ही बनेंगे। जैसे इसके अंदर डेट में जैसे हम लिखते हैं ऑन द लाइन वर्ड, ठीक है। तो अगर आपको एकोमोडेट लिखना हो इसके अंदर के हम लगा देंगे तो इसके अंदर डी बनेगा आपका अबव द लाइन, फिर टी इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एकोमोडेट। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है एकॉम्प्लाइस, एकॉम्प्लेश। तो एकॉम के लिए आपका के कॉन्सोनेंट, फिर प्ले श, एकॉमोप्लेस, ठीक है। तो इसके अंदर थर्ड प्लेस की वोल की साउंड आई, पर इसके अंदर एकॉमो की साउंड आ रही है, इसलिए आपका वर्ड आपका अबव द लाइन बना है, लाइन से कट के नहीं बना है। नेक्स्ट है एकम्प्लिश्ड लिखना हो तो इसको एस एच को हाफ कर दीजिए, एकम्प्लिश्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है एकॉमो डेट। तो एकॉमो के लिए के आपका बन जाएगा फिर डेट, डेट, ठीक है, एकॉमो डेट। इसके अंदर हम ज्वाइन नहीं कर सकते एकॉमो को, तो इसलिए मैं डिसजॉइन इसके अंदर यूज़ कर रहा था। पहले रूल ने बताया था कि डिसजॉइन एंड जॉइन का हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकम्पनी, एकम्पनी। तो एकम्पनी, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं एकॉम एंड एकॉमो के। तो इन सभी की आपको जो मेन एग्जांपल्स हैं सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका 74 का बी नंबर पॉइंट। तो 74 नंबर का हमारा बी नंबर पॉइंट है इंट्रो से, इंट्रो, INTRO। तो इंट्रो, इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय NTR, NTR। NTR कैसे बनता है, N को हम डबल कर देते हैं तो NTR रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज इन द थर्ड पोजीशन। तो जब भी वर्ड के अंदर इंट्रो की NTR की साउंड आ रही होगी, इंट्रो की साउंड आ रही होगी, तो वो NTR से रिप्रेजेंट की जाएगी। पहला तो रूल ये है। और इसके अंदर जब भी कोई सा भी वोवल आ रहा हो तो वर्ड आपका लाइन से कट के बनेगा। जहाँ फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा हो, सेकंड प्लेस का आ रहा हो, पर आपका वर्ड इसके अंदर लाइन से कट के बनने वाला है। तो जैसे पहला एग्जांपल है इंट्रोड्यूस। तो इंट्रो के लिए NTR, फिर ड्यूज, इंट्रोड्यूस एंड इंट्रोड्यूस्ड लिखना हो तो इसके अंदर SD आपका लग जाएगा। दो ही एग्जांपल्स दिए रखे हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ, इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सी पॉइंट है
सी पॉइंट है मैग्ना, मैग्नी और मैग्नी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइन एम ऑलवेज इन द फर्स्ट पोजीशन। जब भी वर्ड के अंदर शुरुआत में मैग्ना, मैग्नी और मैग्नी मैग्नी की साउंड आए स्टार्टिंग में वर्ड के, तो वो रिप्रेजेंट की जाएगी डिसजॉइन एम से रिप्रेजेंट की जाएगी वो भी डिसजॉइन। मैं दोनों स्ट्रोक को डिसजॉइन करके एम स्ट्रोक से रिप्रेजेंट की जाएगी। और ऑलवेज इन द फर्स्ट पोजीशन, तो चाहे इसके अंदर फर्स्ट प्लेस की की साउंड आ रही हो, सेकंड की आ रही हो, थर्ड की आ रही हो, पर इसके अंदर वर्ड जो है सारे अबव द लाइन बनने वाले हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम, मैग्नीनिमस, तो मैग्ना के लिए एम डिसजॉइन, फिर नीमस, मैग्नानिमस, तो एम और एन के अंदर डिसजॉइन इसके अंदर यूज हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्निफिकेंट, तो मैग्नी के लिए एम इसके अंदर लग जाएगा, फिर फिशेंट, मैग्निफिशेंट, तो थर्ड प्लेस की ओर के सामने तब भी इसके अंदर वर्ड आपका अबव द लाइन बना है मैग्निफिशेंट। ठीक है, तो एम मैग्नी के लिए इसके अंदर डिसजॉइन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एग्जांपल मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट है मैग्नीटाइज, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं मैग्ना, मैग्नी एंड मैग्नी के, और डिसजॉइन से आपको इसको यूज़ करना है और एम को इसको अंदर आपको डिसजॉइन करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं 74 नंबर पॉइंट के, हमारे तीनों पॉइंट्स डिस्कस हो गए। इसके बाद हम करते हैं 75 नंबर पॉइंट डिस्कस। तो इसके भी आपके 4 पॉइंट्स हैं। पहला है इसके अंदर सेल्फ, सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइन एस सर्कल एंड सेल्फ एंड कन इज रिप्रेजेंटेड बाय रिटन द एस सर्कल इन द प्लेस ऑफ द कन डॉट। तो इससे कहने का मतलब ये है सेल्फ की अगर शुरुआत में साउंड आती है तो वो डिसजॉइन सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएगी। सर्कल एंड स्ट्रोक को हम डिसजॉइन कर देंगे, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सेल्फ की और कन की साउंड साथ में आती है तो इसके अंदर सर्कल तो लगेगा, पर कन वाले जैसे कन से डी से पहले आती है कन, और सेल्फ की दोनों की साउंड एक साथ आ जाती है, तो इसके अंदर डिसजॉइन लगेगा, आपका सर्कल रिप्रेजेंट किया जाएगा कन के प्लेस पे। जैसे पहला एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ के लिए आपका सर्कल लग जाएगा, फिर डिफेंस आपका वर्ड बन जाएगा। तो सेल्फ के लिए आपका एस सर्कल मिडल में इसके अंदर लगेगा स्ट्रोक के, सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीमेट, सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ के लिए सर्कल, फिर एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है सेल्फ कंटेन्ड, तो सेल्फ की भी साउंड आई और कन की भी साउंड आ गई, तो इसलिए हमारा सेल्फ कंटेन्ड इस तरह लिखा जाएगा। सेल्फ कन के स्थान पर हम इसके अंदर सर्कल लगा देंगे, जो सेल्फ को एंड कन को दोनों को ऐड कर लेगा, दोनों की साउंड को ऐड कर लेगा, सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं सभी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बी पॉइंट करते हैं 75 नंबर पॉइंट का। बी पॉइंट है ट्रांस में बी कंस्ट्रक्टेड
इन मोस्ट वर्ड बाय ओमिटिंग द एन। ठीक है, तो ट्रांस जो साउंड है, ट्रांस, तो ट्रांस में इसके अंदर एन की भी साउंड आ रही है, टी आर फिर एन फिर एस की साउंड, एन की भी साउंड आ रही है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर हम एन कॉन्सोनेंट्स को ओमिट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं एन की साउंड को। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पहला एग्जांपल है ट्रांसफर, तो ट्रा फिर एस फिर फर की साउंड आएगी ट्रांसफर। तो इसके अंदर हमने एन तो बनाया ही नहीं, तो एन की साउंड को इसने हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, ट्रांसफर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन साउंड के हिसाब से वर्ड बन गया ट्रांसपोर्टेशन, तो एन की साउंड ओमिट हो गई है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट और ट्रांसलेट। नेक्स्ट है ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब। तो एन की साउंड को हम बहुत से वर्ड्स में ओमिट कर देते हैं, तो वो सभी एग्जांपल्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सी पॉइंट, 75 नंबर पॉइंट का। सी पॉइंट है इन बिफोर एस टी आर एंड एस के आर एच अपवर्ड is expressed by a small hook written in the same direction as the circle। तो इससे कहने का मतलब है जब भी हमारी इन की साउंड आ जाए, एस के आर, एस टी आर और एस के आर और एच से पहले इन की साउंड आ जाए, ठीक है, जैसे है पहला इंस्ट्रक्ट एग्जांपल दिया गया है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल हुक से। स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका सर्कल बनता है। तो सर्कल आपका इस डायरेक्शन में बनता है, तो इसी डायरेक्शन में आपका इसके अंदर हुक बन जाएगी। तो इस तरह आपकी हुक रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये हुक आपकी इनकी साउंड को एस टी आर में ज्वाइन कर लेगी और एस के आर में भी ज्वाइन कर लेगी एंड एच कॉन्सोनेंट में भी इसके अंदर ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है इंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो साउंड देखिए, इन की साउंड आई पहले इस रूल के हिसाब से, फिर एस टी आर की साउंड आ गई इंस्ट्रक्ट, तो इन एस टी आर इंस्ट्रक्ट, तो ये साउंड ऐड कर ली इसने इन की, और एस टी आर की इसने साउंड ऐड कर ली है इंस्ट्रक्ट। तो के की साउंड फिर आका बॉल फिर के के साथ इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इंस्ट्रक्टेड, तो इंस्ट्रक्टेड के लिए के फिर टी इसके अंदर हाल हो जाएगा और डी की साउंड के लिए इसके अंदर हाल होगा टी, इंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इंस्क्राइब, इंस्क्राइबर, तो इनकी साउंड फिर एस के आर इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर। नेक्स्ट है इनहैबिट, 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 ठीक है। तो 3 पॉइंट से इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं डी पॉइंट, नेगेटिव वर्ड्स। तो नेगेटिव वर्ड्स में व्हेन द प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रोक एन। तो जब भी इसके अंदर नेगेटिव वर्ड में हमने तो इसके अंदर हुक का यूज़ कर लिया, तो जब भी नेगेटिव वर्ड आएंगे
तो इस कंडीशन में हमें पूरा वर्ड बनाना होगा। जैसे पहला वर्ड है इन हॉस्पिटेबल, तो इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल, सॉरी साउंड देखनी है, इन हॉस्पिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। तो नेगेटिव वर्ड के लिए आपको पूरा इसके अंदर स्ट्रोक बनाना होगा, इन ह्यूमन। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्सोनेंट्स की जो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए हैं, तो उसमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है, तो वो वर्ड्स हैं हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो जैसे पहला वर्ड है नॉन, एन ओ फिर एन के साउंड, नॉन वर्ड बन गया। अब इसके अंदर हमें नेगेटिव बनाना, तो अन लगा देंगे, तो अननोन। अननोन के लिए हम वर्ड लिखेंगे अन, एन फिर एन, नॉन, अन नॉन। नेक्स्ट नेसेसरी वर्ड है, ऐसे नेसेसरी, तो नेसेसरी, तो अननेसेसरी लिखना हो तो एन इसके अंदर हम ज्वाइन कर देंगे, अन नेसेसरी। नेक्स्ट है लेजिबल, तो लेजिबल, लेजिबल, तो अन इलेजिबल लिखना हो तो हमें तो इल इसके अंदर हम एल ज्वाइन कर देंगे, इलेजिबल। नेक्स्ट है लीगल, तो लीगल, लीगल लिखना हो इनलीगल तो इल इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, इनलीगल। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं प्रीफिक्स का। आज की इस वीडियो में प्रीफिक्स से हम करते हैं कंप्लीट। तो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं प्रीफिक्स की। तो शॉर्ट फॉर्म में आती है पहली कमर्शियल एंड कमर्शियली, तो वो रिप्रेजेंट की जाती है के और एम आर से अबव द लाइन। नेक्स्ट है इंस्क्राइब और इंस्क्राइब्ड, वो रिप्रेजेंट की जाती है इससे एस के आर के आगे इन, जो मैं उससे रिप्रेजेंट रूल पढ़ा था उससे रिप्रेजेंट की जाती है, इंस्क्राइब एंड इंस्क्राइब। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें लिखना हो तो लास्ट में शन की हुक लग जाएगी इंस्क्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव फ्लो के साथ प्रैक्टिस करनी है। इंस्ट्रक्शन लिखना हो इंस्ट्रक्शन में शन की हुक लास्ट में लग जाएगी। नेक्स्ट है सरकम स्टांस, रिप्रेजेंट की जाती है एस सर्कल फिर टी फिर एन एस से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, सिग्निफाई, सिग्निफाइड एंड सिग्निफिकेंट, रिप्रेजेंट की जाती है एस और के कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, लिखना हो तो इसके अंदर हम एन एस सर्कल लगा देंगे, तो सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं प्रीफिक्स की और सभी वर्ड्स हैं, सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज नंबर है 1 to 8, 1 to 9, इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।